सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना में आप सबका। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इंडियन आइडल जो शो है उसके बारे में? इंडियन आइडल दुनिया का बेस्ट शो है और इसके सिवा और क्या कह सकते हैं। कुछ नहीं है। इट्स द बिगेस्ट शो एंड वी वेरी लकी एंड हैप्पी कि हम इसका पार्ट हैं। और बेस्ट शो शिवम, अनुष्का, देवस्मिता, विनीत और हम भी बोल दीजिए कि सबको पता होगा मेरा नाम। मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, बाकी तो वैसे पता ही होगा। तो हम बहुत खुश हैं कि हम इंडियन आइडल का हिस्सा है और इंडियन आइडल का हिस्सा बनते बनते देखो आज हम कहाँ तक आ गए। हम टॉप 11 में पहुंचे। 11 हो गया। क्या बड़ी बात है ना। देखो कभी सोचा था? नहीं। मैंने तो सोचा था, तुमने सोचा था? सोचा था। मैंने सोचा था क्योंकि मुझे भरोसा है। अरे तो इतना भारी आवाज में क्यों बोल रहे हो? नॉर्मल बात करो। भाई नॉर्मली बात कर रहा हूँ, दिस इज माय नॉर्मल। ओके, तो या वी वेरी हैप्पी, वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस शो का हिस्सा है और टॉप 11 का हिस्सा है और होपफुली हम टॉप 5 का भी बनेंगे, फिर विनर भी बनेंगे और हम सब विनर बनेंगे। हम सब सारे टॉप 5 में जाएंगे। अगर सिंगिंग की बात किया जाए तो कितना आपने रिहर्सल किया था या बचपन से ये जो हैबिट आता है सिंगिंग का या फिर जो शौक होता है सिंगिंग का, वो कितना आपने किस तरह से पूरा बिल्ड किया है अभी तक? देवो से शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरा प्रॉपर गुरु नहीं मिला, शुरू से पापा है मेरा गुरु। तो पापा से ही शुरू हुआ, उसके बाद इधर आने के बाद हमारा जो टीचर मिला तो बहुत ही मतलब कोई बात ही नहीं है उनके बारे में। तो उन लोगों की वजह से हम गा पा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रही है और हम टॉप 11 बहुत ही अच्छा लग रही है। अगले में है। तो उसके बाद हम टॉप 11, तो अच्छा ही होगा सब कुछ। किशोर दा क्या तैयारी हाँ बोल रही हूँ तो नहीं वो नहीं बोल रहे नहीं। तो मैं जब 2-3 साल हंसी मत मैं जब 2-3 साल की थी तब से ही मैंने गाना सीखना शुरू किया है और इंडियन आइडल की तैयारी तब से नहीं, लेकिन जब 2-3 साल की थी तब से सीखना शुरू किया है। हाँ। मतलब 2-3 साल पहले की बात है ये? नहीं हाँ, अच्छा। व्हेन आई वाज 2 years old। हाँ तो वो भी तो 2 साल पहले ही की बात है ना। ये बच्ची हमारे ग्रुप की सबसे छोटी सी बच्ची है। तो तब से मैंने शुरू किया है गाना सीखना। लेकिन इंडियन आइडल में आने का पहले से जब से मैं टीवी में देखती थी, पापा मुझे दिखाते थे कि देखो इस मंच में तुम्हें भी एक दिन ऐसे गाना है, देखो सब कैसे गा रहे, जजेस के सामने परफॉर्म कर रहे, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे। तो तब से मुझे वो लगा था कि मैं भी जाऊँगी, मैं भी परफॉर्म करूँगी उधर जाके। तो हाँ तब से शुरू किया प्रैक्टिस। क्या सफर है तुम्हारा। नहीं अच्छी बात है। नहीं ये फनी लग रहा है लेकिन अरे नहीं हाँ। नहीं एक्चुअली सच क्या होता है ना कि जब इंडियन आइडल लोग देखते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है यार हम भी कभी जाएंगे। तो आई कैन टोटली रिलेट कि इसने बचपन में सोचा होगा क्योंकि इट्स द बिगेस्ट शो इन इंडिया। ऐसा है कि मतलब नेहा मैम, हिमेश सर, विशाल सर, इनको हम सामने से मतलब ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि सामने से देखेंगे और हर एपिसोड में वो आते हैं, हम मिल सकते हैं और वो उनसे। इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। हाँ हम कभी भी नहीं सोचा था, तो ये मतलब एकदम ड्रीम की तरह वो सच हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है। शिवम बस यार सभी ने बोल दिया, इसमें मैं क्या खास बोलूँ। सही चीज़ है लेकिन आपके अंडर लेकिन इस शो के ये हमारे शो के पापा हैं, हर चीज़ प्लान करके बोलते हैं। तो अभी ये प्लान देखो क्या किया है इन्होंने। प्लान मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए अच्छा शिवम जी, आपकी जो आइडल की जर्नी रही है अभी तक, वो कैसी रही है? आइडल की नहीं पहले ये कर लो। नहीं आप बोलो ना क्या है। आइडल की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है और इसमें मेरा जो एक पापा शिवम का जो एक स्वैग है उसको मैंने बरकरार रखा है अभी तक, गाने के ज़रिए, डांस के ज़रिए, एंटरटेनमेंट के और वो ज़रिए। भी आपका वो क्या था बॉक्सिंग, मेरा एक पिटारा है वो, उसके ज़रिए भी। उसमें कब्ज की दवा है। उसमें एसिडिटी की दवा है, गैस की दवा है। ये पापा वो डब्बा लेके चलते हैं, पूरे सेट पे इनका वो डब्बा बहुत पॉपुलर है जिसमें कब्ज, कायम चूर्ण और पता नहीं क्या क्या लेके घूमते रहते हैं। ईयरबड्स। हाँ ईयरबड्स लेके घूमते हैं, हाँ टूथपिक, ये सब होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें और मस्ती तो हमारी सब खैर सभी की होती है। हमें खिलाते और हाँ ये एक बात है, इन लोगों की चिंता है ना मुझे थोड़ी ज़्यादा, इसलिए। आई थिंक बहुत अच्छे मूड में आज हम सब बहुत मज़े कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है हमको।
और बहुत ही एक्चुअली 3 बहुत कमाल के गेस्ट 3 नहीं 5 गेस्ट्स आए हैं और पांचों के पांचों इतने कमाल के हैं बट उसमें से एक तो ऐसे गेस्ट आए हैं जो मतलब ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग मैन आज भी मतलब ही इज़ 80 ईयर्स और वो क्या दिखते हैं मैं आपको बताना नहीं चाहता मैं चाहता हूँ आप सब देखें और वो सरप्राइज रहे आपके लिए में भी इतना फिट Oh God. कोई नहीं कह पाएगा इतना फ्लुएंटली सब क्या और Very बोलने में भी कोई ऐसी आवाज में कम कांपना ऐसा कुछ नहीं एज नहीं दिखता से है भी यंग लगता मतलब शिवम से भी भी ज़्यादा फिट थे वो और शिवम से ज़्यादा फ्लुएंट थे तो क्या कहना क्या चाहता बट मतलब शिवम पापा हैं हमारे दादा हैं शिवम तो बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा एपिसोड होने वाला है मैं चाहता हूँ आप सब देखें पूरे घर भर के साथ बैठ के देखें और बहुत इन्जॉय करें एपिसोड आपके पार्ट का स्टोरी बाकी है आपने कहाँ से सिंगिंग का शौक लाया है आप क्या बात है भूलती नहीं है आप मैंने सिहाई लगी मैंने मैं भी बचपन से एक्चुअली सिंगर्स जो होते हैं उनको यूजुअली 3-4-5 साल की जो एज होती है उसमें पता लग जाता है कि वो गाना गाते हैं कोई ना कोई मिल जाता है उनको जैसे मुझे मेरे एक फ्रेंड के भैया मिल गए थे उन्होंने मुझे बताया था वो म्यूजिशियन थे तो उन्होंने मुझे बताया तुम बहुत अच्छा गाते हो तो मैंने बोला कितना अच्छा तो वो बोले इतना अच्छा कि तुम बॉलीवुड में गा सकते हो तो मुझे लगा झूठ बोल रहे हैं और फाइनली वो चीज़ सच हो गई और मैंने बॉलीवुड में इतने सारे गाने गा लिए तो आई थिंक कोई ना कोई मिल जाता है जैसे देबू को कोई किसी ने बताया होगा पहली बार अनुष्का को किसी ने बताया होगा शिवम को किसी ने बताया होगा तो आई थिंक मुझे भी उन्होंने बताया और उसके बाद से धीरे धीरे मैं गाने लगा और एक टाइम आया कि जब मैं 10 साल का था तब मैं स्टेज शोज़ में परफॉर्म करने लगा और फिर चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं मुंबई आ गया और रियलिटी शोज़ में पार्ट लिया और फिल्मों में गाने गाए और ये सिलसिला चलता रहा और फिर वापस कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हुई मेरी लाइफ में तो मुझे वापस इंडियन आइडल में आना पड़ा तो आई थिंक सबकी एक जर्नी होती है मेरी ये जर्नी है उतार चढ़ाव से भरी हुई है और इनकी भी जर्नी एक बहुत ही अच्छे नोट पे शुरू हुई है और आई होप कि ये सिर्फ हाइट्स ही देखें सिर्फ आसमान सबसे बड़ी छुएं बात है हमारे फैमिली की सपोर्ट वो तो बहुत बड़ी बात है तो हम इधर कैसे आते एग्जैक्टली तो अनुष्का के डैड देबो के मॉम डैड अनुष्का के डैड तो यहीं मुंबई में रहते हैं उसके साथ क्योंकि उनको मतलब एक पिन भी अनुष्का को खुद से नहीं ढूंढनी पड़ती है वो इतना उसकी केयर करते हैं और नहीं जो खाली अनुष्का की नहीं वो सभी की बहुत अच्छे से केयर करते हैं बहुत अच्छे हैं हाँ सच्ची मतलब इतना चीयर अप करते हैं बूस्ट अप रखते हैं तो आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बिना तो वी आर नथिंग इतने अच्छे जजेस हैं तो सबसे फेवरेट जजेस कौन है आपके ओ ऐसा वैसा करके 3 जजेस हमारा 3 अलग अलग स्टाइल तो नेहा एक्चुअली मैम देबो के ज़्यादा- सारे तो फेवरेट नहीं हैं पर 3 जजेस फेवरेट हैं नहीं ऐसा नहीं बट ऐसा सिंपल सादा सीधा ऐसा नेहा मैम ही है नेहा मेरा मैम। बहुत क्योंकि वो अच्छा simple है लगता इसलिए है अच्छी लगती है सिंपल लोगों मेरा बहुत अच्छा लगता है अच्छा हम जो हमारे जजेस को फेवरेट बता रहे हैं तो हम वो म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे हैं हम उनकी पर्सनालिटी से बता रहे पर्सनालिटी हाँ यस इसलिए मैं बोल रही हूँ तो नेहा नेहा- मैम बोल रही हूँ सोच लो पहले मेरे तो नहीं मेरे तीनों ही फेवरेट तीनों तीनों ही फेवरेट है लेकिन एचआर सर थोड़े ज़्यादा अरे ऐसे तो तीनों ही फेवरेट है हमारा भी सब लोगों का तीनों ही favorite है। एक तो हाँ ये थोड़ा क्या होगा ना क्योंकि सबकी तीनों की पर्सनालिटी अलग है नेहा इज वेरी क्यूट एंड वेरी बबली है इसलिए हिमेश जी इज वेरी फन लविंग विशाल जी इज वेरी स्ट्रिक्ट तो आई थिंक नहीं अच्छे तो है बहुत बट क्या होता है ना वो टू द पॉइंट बात करते हैं जब उनको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो वो बोल देते हैं तो आई थिंक तीनों में एक अलग अलग क्वालिटीज है हाँ उनसे थोड़ा डर भी लगता है तो आई थिंक तीनों के अंदर वो क्वालिटी एक क्वालिटी है जो हमें पसंद है उनकी आई थिंक तीनों ही बहुत अच्छे हैं जैसा वैसा नेहा मैम बट आई टेल यू नेहा को ज़्यादा लोग क्यों पसंद करते हैं क्योंकि वो हमसे जब मिलने आती है तो उनकी ना एक टिपिकल स्माइल है वो स्माइल देख के पूरा पॉजिटिव हो जाते हैं हम सब तो आई थिंक वो एक रीज़न है और वो उन सब में तीनों पैनल में से सबसे यंग है और उन्होंने ये पूरी जर्नी देखी भी हुई है तो वो चीज़ वो हाँ तो हम कनेक्ट कर सकते हैं उनसे आई थिंक वो एक पॉइंट है कि हम सबकी वो एक लेवल पे फेवरेट है एपिसोड वो स्माइल बरकरार रखते हैं वो मतलब उनको देख के पॉजिटिव एनर्जी आती है और बाकी टैलेंट की अगर बात करें तो मतलब हमको बोलने की ज़रूरत नहीं वो तीनों किस लेवल पे हैं आज किस मुकाम पे पहुंचे हुए तीनों तीनों की एनर्जी से ना वो ओवरऑल एक शो बनता है हाँ तो आई थिंक उसमें से कोई एक भी ना ऑल हो थ्री तो- ऑफ देम आर ग्रेट इतने बड़े बड़े सिंगर्स आपके सामने हैं जब स्टेज पे परफॉर्मेंस की बात आती है तो कितने नर्वस होते हो आप सब अभी होते हो टू बी वेरी फ्रैंक अभी हम और नहीं, शुरू अब से- तो शुरू से अभी तो ऐसा लगता है नर्वसनेस कैसे फील नहीं करूं? होती है
अभी एक्साइटमेंट होती है, और उस गाने को लेके जो एक हमारा अपना बेस्ट जो देना है, वो उसी के अपने गाने के जोन में ही हम लोग रहते हैं। और ये तो हमारी अभी फैमिली हो गई, पूरा घर लगता है, मतलब घर में Nervousness- कौन नर्वस होता है गाते वक्त? नहीं, मेरा जब शुरू हुआ एकदम ऑडिशन से मेरा थोड़ा डर था जी, मैं कैसे निभा पाऊँ, कैसे गाना शुरू करूँ, कैसा होगा। तो अभी सब सॉर्टेड है, सब ठीक है, गाने में सिर्फ और कुछ नहीं। आई थिंक हमको खुद के परफॉर्मेंसेस के लिए उतना डर नहीं लगता है, हमको बस हम थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के गाने में हम सब मिलके कोरस पार्ट्स करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के गाने और अच्छे साउंड करें वो करना है, तो उसके लिए हम थोड़ा कॉन्शियसली एफर्ट्स डालते हैं। और होती है कि यहाँ पे सारे इतने अच्छे से गाते हैं अपने गाने खुद, कि मतलब हम लोग कहीं उनके गाने में ही मतलब ज़्यादा ना घुल जाए, अपना भी हमको थोड़ा सा देखना, मतलब क्योंकि सारे ही बहुत अच्छा थे। एक्चुअली डर नहीं है, बिकॉज नाउ इट्स बीन 3 मंथ्स में हमें इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है इस शो का। वो स्टेज पे हम 3 महीने से गा रहे हैं, तो अब अगर हम बोलेंगे हमको डर लगता है तो शायद ठीक नहीं होगा, है ना? हाँ, तो डर तो नहीं है। डर नहीं है। जैसे जैसे दिन आगे जा रहा है वैसे वैसे ही कंपटीशन भी बढ़ते जा रही है, आप लोग में भी कंपटीशन हो रहा है, तो क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने किया है अभी एक दूसरे के साथ कम्पीट करने के लिए स्पेशली? नहीं, ऐसा नहीं, बट हम अच्छे से गाओ और जैसा गाना है वैसा अच्छे करके निभा पाऊँ, यही, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर कोई कंपटीशन नहीं है हम एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली। मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूँ। क्या बात! इनको नोटों की माला पहनाई जाए, इनको 10-10 रुपए के नोटों की माला पहनाई जाए। मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन जो बोलती है एकदम सिक्सर। क्या बात! क्या कॉपी मत कीजिए मुझे। मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। एक ही लगता है ये छोटा है, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। तैयारी तो देखिए पहले से जो चल रही है वही चल रही है, बस उसको हमने इम्प्रूव किया है थोड़ा सा हर गाने के एंगल से। बाकी एक्चुअली मैं बताऊँ, हम एक दूसरे से बहुत सीख रहे हैं। कंपटीशन तो है, देखिए देयर इज़ नो डाउट कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है, बट अगर अनुष्का किसी रीज़न से आई है तो शिवम भी किसी रीज़न से आया है, देवो भी किसी रीज़न से आई है। सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न है जो उनको बेस्ट बनाता है। वरना अनुष्का जैसा बहुत सी लड़कियां आई होंगी ऑडिशन में गाना गाने, लेकिन उनको नहीं लिया गया, अनुष्का को क्यों लिया गया? या फिर शिवम के जैसे बहुत सारे सिंगर्स आए होंगे, लेकिन शिवम को ही क्यों लिया गया? तो आई थिंक सेम गोज़ विद देवो ऑल्सो। तो आई थिंक वो जो एक क्वालिटी है, थैंक यू, तो वो एक मेरे संग तो बहुत सारी चीज़ें जाती है, अपनी खुद की क्या तारीफ करो। एनीवे मेरे साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें चलो ठीक है, तुम्हें भी दिया, नहीं उसका रीज़न तुम्हें भी दिया। तो आई थिंक वो जो है वो एक क्वालिटी सबकी जो है वो उनको एक्सेप्शनल टैलेंट बनाती है, वो रहेगी। और बाकी हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं शिवम से काफ़ी कुछ सीखता हूँ, अनुष्का से सीखता हूँ, देवो से सीखता हूँ। ये लोग मुझसे बहुत ही कुछ सीखते हैं, वो भी एक अलग बात है। आप हर बात में अपना तारीफ क्यों कर रहे हो? अरे तारीफ नहीं, इसको सच बोलते पागल। ये तारीफ तारीफ क्या बोला? तारीफ तारीफ मेरा बड़ा, सबसे बड़ा। देखिए एक्चुअली हम यहाँ रहते हैं, 3 महीने से साथ में रह रहे हैं, मस्ती मजाक करते रहते हैं, और अगर हम ऐसे नहीं रहेंगे तो इतना प्रेशर है कंपटीशन का कि हम हर समय लाइफ एंजॉय करो यार। हाँ, तो हम लोग लाइफ एंजॉय, हमारे एक चंदन भैया है यहाँ पे जो हमारा टेक केयर करते हैं, एक ही लाइन बोलते हैं, खाओ पियो लाइफ एंजॉय करो। तो हम लोग लाइफ एंजॉय करते हैं, जीवन की सच्चाई। तो हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और उनका एक कमाल का टोन है ना बोलने का, ऐसे मैम खाना खा लो, लाइफ एंजॉय करो। हाँ, पूरा सेम है, ऐसा ही वॉइस करती तो हम एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। और डांट खाओ लाइफ में, ये भी तो है, डांट खा के। ये तुमको अकेले में बोला होगा, हमको नहीं बोला। है। अकेला बोला था। मिलकर एक गाना डायरेक्ट One, two, three, go. बनो तेरी चले ससुराल को, अखियों